चलिए अब हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसी भी चीज़ के कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यही दो कॉम्बिनेशन हमारे माइंड में आते हैं। एक एक करके दोनों को स्टडी करेंगे। कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पहला हम ले रहे हैं, फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। मैं पार्ट कर देता हूँ, सीरीज और एक तरफ हम लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों को साथ साथ चलाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सबसे पहले पहचानने का तरीका क्या होता है। कैपेसिटर हम यहाँ ले लेते हैं, कितने भी कैपेसिटर ले सकते हैं। मैं यहाँ लेता हूँ 2 कैपेसिटर ले रहा हूँ, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। 2 कैपेसिटर ले रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि एक लूप आपको अज्यूम करना है। लूप वर्ड ज़्यादा बढ़िया है। एक लूप में जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे उन सबको हम कहेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। लूप कैसे भी हो सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये लूप है। जहाँ से शुरू करना है घूम के कहीं से भी वहीं लौट के आ जाना है, ये होता है एक लूप। इसको कहते हैं लूप। उस लूप में जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे, एक यहाँ लगा है, 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 तो ये सारे पाँचों के पाँचों कैसे कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। ऐसे यहाँ पर इस लूप में बहुत सारे कैपेसिटर आपने लगाए हुए हैं जितने भी, तो ये चारों के चारों एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड माने जाएंगे। लूप वर्ड याद रखना। ओके, एक के बाद दूसरा कनेक्टेड होता है। एक कैपेसिटर फिर दूसरा कैपेसिटर, ऐसे करते करते जितने भी हैं वो सब कनेक्टेड होते हैं। सबसे पहले वाला सबसे हाई पोटेंशियल पर रहती है उसकी पहली प्लेट, और सबसे लास्ट वाले की जो लास्ट प्लेट होती है वो लो पोटेंशियल पर रहती है। या फिर आपको किसी सेल या बैटरी से अगर आप कनेक्शन दिखा रहे हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल को पहले सेल की फर्स्ट प्लेट से और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल को लास्ट कैपेसिटर की लास्ट प्लेट से कनेक्ट करना है। देखिए कैसे, ऐसे। ये कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट, उसके बाद ये दूसरा कैपेसिटर है। 2 कैपेसिटर ले रहे हैं, दोनों के लिए हम निकालेंगे। तो ये पहले वाले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट हमने ली और सेल से मैं दिखा रहा हूँ, तो सेल के पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर लिया और लास्ट वाले की लास्ट प्लेट को यहाँ कनेक्ट कर लिया। अब लास्ट वाले की लास्ट कौन सी होगी, वही लास्ट होगी जो फ्री हो जाएगी। इन दोनों को यहाँ कनेक्ट कर देना है। तो होगा क्या, जैसे यहाँ स्विच लगाना चाहे लगा सकते हैं, की लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये चार्ज भरना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा Q, फिर इंडक्शन से यहाँ -Q, फिर इंडक्शन होगा यहाँ पर +Q, फिर इंडक्शन होगा -Q, और लास्ट वाला यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये पहला कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है C1, दूसरे वाले का है C2। ये इनके एंड्स हैं, टर्मिनल हैं, बाकी कनेक्टिंग वायर्स हैं। ठीक, तो जो पोटेंशियल आप यहाँ से देंगे वो पोटेंशियल आपको ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, पहले भी कई बार हम पढ़ चुके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, बंट जाता है। इसीलिए हम हाउस होल्ड आर्टिकल्स में आपने देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, है ना, जिससे कि वोल्टेज सबके पास सेम जाए। जो हमारे एप्लियंसेस होते हैं वो 220 से 240 के बीच में काम करने के लिए ही बने होते हैं, तो उनको कम वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए, इसलिए पैरेलल में लगाते हैं। खैर, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एज पर कैपेसिटेंस होगा। अगर दोनों कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के हैं तो इक्वल वोल्टेज दोनों पर डिवाइड हो जाएगा, और अगर अलग अलग कैपेसिटी के हैं तो फिर अलग अलग पोटेंशियल चला जाएगा। यहाँ से आपने भेजा V, वो V यहाँ पर V1 ड्रॉप हो गया और यहाँ पर जो बाकी बचा वो V2 आ गया। उसको आप चाहें तो V माइनस V1 भी लिख सकते हैं, मैंने V2 लिखा है। ओके, अब क्या करना है, देखिए इसमें जो आपकी की इक्वेशन है, की इक्वेशन आपको मिल रही है यहाँ पर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इक्वेशन नंबर 1। अब करना यहाँ पे क्या है, करना आपको ये है कि आपको ऐसा अज्यूम करना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, या यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को निकाल देना है यहाँ से बाहर, और एक सिंगल कैपेसिटर लगाना है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक सिंगल कैपेसिटर लगाना है। तो कुछ ऐसा नज़र आएगा, यही डायग्राम।
मैंने एक सिंगल कैपेसिटर लगाया जिसका जो कैपेसिटेंस है वो इस पूरे कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट यानी कि जो काम ये दोनों मिलके यहाँ पर कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो सारा काम ये अकेला ही उतने कैपेसिटेंस का कर रहा है। यानी कि ये वाला कैपेसिटर इस कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट है। मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C, सेल यही वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव, और V पोटेंशियल पूरा एक सिंगल है तो सिंगल को ही मिल जाएगा। प्लस Q माइनस Q आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है नहीं तो ओके। अब देखिए क्या करना है आपको, तो आपका सिंपल लाइन रहेगी, एक फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है जो है जनरल किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का C इज इक्वल टू Q बाई V। इसे हमें बार बार अप्लाई करना है, जैसा कि हम क्लास 10 में ओम्स लॉ के लिए करते थे वैसा ही यहाँ पर भी करना है। देखिए क्या करेंगे, तो ये हमारे पास की इक्वेशन आ गई, इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कितना लिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C, ये C को ही हमें ढूंढना है कि ये C इन दोनों के सम के बराबर है, प्रोडक्ट के बराबर है, स्क्वायर हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कि क्या हो रहा है। फंडामेंटली हम जाएंगे और देखेंगे कि ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, क्या फॉर्मूला हमें मिलता है। तो इंडिविजुअली हम V, V1, V2 तीनों के लिए लगाएंगे। किसको लगाएंगे, इस फॉर्मूला को लगाएंगे। तो V हो जाएगा Q बाई C। बस याद ये रखना है कि जिस कैपेसिटेंस में आप लगा रहे हैं V इज इक्वल टू Q बाई C, उसी कैपेसिटर की तीनों चीज़ें लगानी है। यानी कि जैसे V आप यहाँ पे गए तो V सिर्फ इसके पास है अकेला, इसको V1 मिला, इसको V2 मिला, तो V इज इक्वल टू चार्ज है Q डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस इज C। ये तो हो गई V की वैल्यू। इसी तरह से जब यहाँ पर आप लगाएंगे V1, फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है V1, कैपेसिटेंस है C1 और चार्ज है Q डिवाइडेड बाई C1। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, करंट का फॉर्मूला होता है, 10th में हमने देखा है और नेक्स्ट चैप्टर में भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे I इज इक्वल टू Q बाई T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो Q और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, इसका मतलब चार्ज का भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इसलिए आप देख रहे हैं जितने भी सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर लगे होंगे सबके पास चार्ज जो होगा वो अमाउंट में सेम होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, केवल वोल्टेज का। ओके, V2 के पास जाते हैं तो V2 को देखेंगे, V2 इज इक्वल टू चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर इज Q एंड कैपेसिटेंस इज C2। बस इन तीनों वैल्यूज को उठाएंगे, 1 में डालेंगे। फ्रॉम 1 Q बाई C इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2, Q सब में है, कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। लीजिए ये आपका फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए। इसे आप चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं आगे। 2 कैपेसिटर हैं तो C इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा। ये ऐसा बना सकते हैं याद रखने के लिए, अदरवाइज ये ठीक है, इतने से कैलकुलेशन हो जाती है आराम से। अभी तो 2 कैपेसिटर हैं, 3 अगर लगे होंगे तो प्लस 1 बाई C3 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस है वो हमारा कम हो जाता है, डिक्रीजेस, कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। कितना कम हो जाता है, मान लीजिए 2 कैपेसिटर हैं, एक 1 फैरेड का कैपेसिटर है, दूसरा 2 फैरेड का कैपेसिटर है, दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने लगाया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के देखते हैं। 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2, ये हो गया 1.5 3 बाई 2। ये वैल्यू 1 बाई C की है, यहाँ पर गलती मत करिए, यहाँ पर गलती बहुत होती है, इसी को लिख देते हैं। नहीं, ये 1 बाई C की वैल्यू है, आपको निकालना C। तो C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा आपका 2 बाई 3। 2 बाई 3 का मतलब है 0.66 समथिंग आएगा, राउंड ऑफ करेंगे 0.67 फैरेड। तो ये कितनी वैल्यू आई, बहुत छोटी वैल्यू आई। इंडिविजुअल सबसे छोटे कैपेसिटर से भी छोटी वैल्यू है,
कितना कम कैपेसिटेंस हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर आप जितने भी कैपेसिटर लगाएंगे तो उनका कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? इंडिविजुअल सबसे छोटे कैपेसिटर की वैल्यू से भी कम वैल्यू आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आइडिया आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है कि आपका आंसर ठीक होने के चांसेस पता चल जाएंगे आपको। अगर आपकी वैल्यू छोटे के आसपास, छोटे के बराबर आ गई स्मॉलर के, तो वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर आइडेंटिकल आप लेंगे तो देख लेते हैं उसमें, नहीं, एक 1 फैरेड का है, दूसरा भी 1 फैरेड का है, तो उस केस में अगर निकालेंगे कितना होगा? 1/1 प्लस 1/1, ये हो गया 2, तो C कितना हो गया? 1/2। देख लीजिए 0.5। सबसे छोटे से भी छोटी वैल्यू आएगी, उसके बराबर भी नहीं आ सकती, बड़ी तो आ ही नहीं सकती। तो बराबर या बड़ी अगर आ रही है किसी न्यूमेरिकल में, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं एरर हो गया है, तो आपको उसे एक बार सेल्फ चेक कर लेना है। ठीक है, 30 सेकंड्स का टाइम लगाइए, सेल्फ चेक करिए और उसे ढूंढिए कि यहाँ पर कहाँ गलती हुई है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या पहचान है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर्स होंगे, उन सारे कैपेसिटर की एक प्लेट, कोई भी एक प्लेट किसी एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट होगी। जैसे मान लीजिए ये कॉमन पॉइंट है और एक कॉमन पॉइंट ये है, तो ये वाली प्लेट यहाँ कनेक्टेड है, इस कैपेसिटर की यहाँ कनेक्टेड है, ये यहाँ पर है। इसी तरह इस कैपेसिटर की एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी कि जितने कैपेसिटर हैं उनकी कोई एक प्लेट किसी एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट होनी चाहिए, तो बाकी बची हुई प्लेट किसी दूसरे कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे कैसे कहलाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहलाएंगे। इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बॉक्स जैसा बना सकते हैं। तो देख लीजिए उस केस में भी ये कॉमन पॉइंट है, ये प्लेट यहाँ कनेक्ट हो गई, ये यहाँ पर आ गई, ये यहाँ, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं ये जो हैं, इनको आप कितनी भी लेंथ का बना सकते हैं, कैसा भी डायग्राम देके बना सकते हैं। आप इसको कंफ्यूज करना इस तरह बना सकते हैं, ऐसा लाके यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, ये भी हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग तरीके के डायग्राम सामने आ जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि हमने ऐसा कॉम्बिनेशन तो देखा नहीं है, आपने तो बॉक्स जैसा बना दिया, हमने ट्राइंगल जैसी फॉर्म देखी है। आपको फॉर्म को नहीं देखना, आपको पॉइंट्स को देखना है कि सारी प्लेट्स किसी एक कॉमन पॉइंट पर ही कनेक्ट होनी चाहिए। देखिए फिर से 2 कैपेसिटर ये वाले ले लेते हैं, तो एक कैपेसिटर आ गया ये, दूसरा आ गया ये, दोनों प्लेट्स कोशिश करिए सेम साइज़ की बने, फ्री हैंड से बनाना है। और ये आ गया आपका सेल, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और ये चला गया यहाँ। ये है कैपेसिटर 1, C1 ऑफ कैपेसिटेंस, ये है C2 कैपेसिटेंस का कैपेसिटर। यहाँ से चार्ज जाना शुरू होता है, यहाँ जाने के बाद चार्ज बढ़ जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन से उल्टा होता है, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा था, चार्ज सेम था, इधर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा। मान लीजिए पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट पर प्लस Q1 चार्ज आ गया और इसके पास प्लस Q2 चार्ज आ गया, तो इंडक्शन से इस दूसरी प्लेट के पास आएगा माइनस Q1, इसके पास आएगा माइनस Q2। ठीक है, वोल्टेज आपने दिया V, वो वोल्टेज इस सेल कैपेसिटर को भी मिल जाएगा, दूसरे को भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का, पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं होता, सीरीज में होता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा की इक्वेशन बनेगा, हियर वी हैव Q इज इक्वल टू, Q चार्ज हमने टोटल यहाँ से दिया इस बैटरी से और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया एज पर द कैपेसिटेंस। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? अगर दोनों कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस सेम है तो दोनों कैपेसिटर पे बराबर बराबर चार्ज चला जाएगा। आपने दिया 10 कूलम, 5 दोनों के पास चला गया। लेकिन अगर आपने दिया है 10 और कैपेसिटेंस कम ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए ये 2 फैरेड का है और ये 8 फैरेड है, कम और ज़्यादा है, तो जिसका कैपेसिटेंस कम होगा वहाँ चार्ज कम जाएगा और जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो Q इज इक्वल टू, फिलहाल की इक्वेशन हमारे पास है Q1 प्लस Q2, इक्वेशन नंबर 1। फिर वही लाइन आएगी आपकी, इफ़ ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस BC, यही लाइन वहाँ कॉपी हो जाएगी। इफ़ लैंग्वेज सेम रखनी है आपको, कम से कम रखना है, ऐसे जैसा लिखने का फिजिक्स में कोई काम नहीं, टू द पॉइंट आपको काम करना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस BC
देन अब इस सी को ढूंढेंगे कि इस कॉम्बिनेशन में ये सी कितना होता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, पावर आ जाती है, क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। फंडामेंटली हम चलेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये डायग्राम माइंड में रखेंगे, तो बनाना नहीं है, तो समझाने के लिए बना दिया था। ठीक, इसको माइंड में रखना है कि अब की बार क्या करना है, हमें यहाँ से इसे खोल देना है, इस पूरे डब्बे को बाहर निकाल देना है और बाहर निकाल के सिंगल कैपेसिटेंस लगा देना है। सिंगल कैपेसिटेंस लगाएंगे, अब की बार ऐसा कैपेसिटेंस लगाएंगे जो इस बॉक्स के अकॉर्डिंग काम करेगा, यानी दो कैपेसिटर C1 C2 जो मिलके यहाँ काम कर रहे हैं, एक कैपेसिटेंस की वैल्यू बना रहे होंगे यहाँ पर, वो ये अकेला ही बना रहा है। V आपने दिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया और ये सब हो गया। तो इस केस में क्या होगा, देखिए यही वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है आपको। देन Q1 Q2 के लिए करना है, तो Q की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ से, Q इज इक्वल टू CV कह सकते हैं। तो एक बार Q1 Q2 तीनों के लिए करेंगे तो Q हो गया आपका, Q इसके पास जाएगा, सिंगल कैपेसिटेंस के पास पूरा चार्ज चला जाएगा, प्लस Q माइनस Q, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा C और पोटेंशियल डिफरेंस भी पूरा ही इसे मिल जाएगा अकेले को। इसी तरह Q1 के पास चलते हैं, Q1 है चार्ज ऑन कैपेसिटर नंबर 1, उसका कैपेसिटेंस है C1 और पोटेंशियल कितना है V1 नहीं V, सबके पास पोटेंशियल कैसा है, सेम V। इसी तरह Q2 है C2V, तीनों वैल्यूज आ गई, 1 में डालिए, फ्रॉम 1 CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V, क्या कॉमन है आपकी बार, V कॉमन है, बाहर आके कैंसिल हो गया, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। दो कैपेसिटर के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो दोनों के समेशन के बराबर आया। यानी कि अगर दो कैपेसिटर को या बहुत सारे कैपेसिटर्स को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं तो उनका कैपेसिटेंस कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि कैपेसिटेंस इस केस में इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, वही एग्जांपल ले लेते हैं, एक 1 फैरेड दूसरा 2 फैरेड, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 1 + 2, ये हो गया 3 फैरेड, काफ़ी बढ़ गया। यानी कि इंडिविजुअल अब की बार सबसे बड़े से भी बड़ी वैल्यू है, इंडिविजुअल सबसे बड़े से भी बड़ी वैल्यू आएगी। और सीरीज में क्या हो रहा था, इंडिविजुअल सबसे छोटे से भी छोटी वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये है कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशंस एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यू कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।